Hello friends, welcome you all in the Bhandesar's Academy. This is the third continue lectures based on numerical based on Wheatstone network. I hope आपने इसके पहले के दो वीडियोस एंजॉय किए होंगे। आप सभी ने जो होमवर्क दिया है वो पूरे ईमानदारी के साथ सॉल्व किया होगा, ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ। और मेरे को एक एक करके होमवर्क अभी आ रहे हैं। आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखो, हम अपने हिस्से की ईमानदारी रखते हैं, क्योंकि ये जो आपत्ति आए हैं ये कब ठीक होगी ना ये किसी के हाथ में है। हम चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए और हम आपसे मिले, हम लोग क्लास में वही मस्ती वही इंजॉयमेंट फिर से करेंगे। एंड आई होप फॉर द बेस्ट ऐसे ही होगा, लेकिन तब तक के जो समय हमारे पास है उस समय को हमको यूटिलाइज करना है, हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए इस लेक्चर में मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 5 स्टार प्रॉब्लम है, स्पेशल प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम पूरा बेस्ड है जो मैंने आपको गैल्वानोमीटर मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का मैंने जो एनालिसिस आपको पढ़ाया था उस एनालिसिस के आधार पे ही है। मतलब 5 नंबर का वीडियो और ये न्यूमेरिकल आपको सेम लगेगा, मज़ा आएगा। दिल थाम के बैठिए, मज़ा आएगा, बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते। पहले पढ़ लेते क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। इस गैल्वानोमीटर से जो करंट जा रहा है उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करंट डायरेक्शंस दे देते हैं, करंट को समझ लेते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल धीमा धीमा जाना है, जो आपको आता है उसी आधार पे, है ना। कुछ लोगों ने मेरे शर्ट पे कमेंट की कि सर शर्ट बहुत अच्छी दिख रही है। बाबूलाल बाकी भी बहुत अच्छा है, सिर्फ तुमको शर्ट दिख रही है। देखो, व्हाट इज द करंट? I is 2 एम्पियर and this current is divided into the 2 part। तो मैं मानता हूं टोटल करंट कितना इन्होंने दिया हुआ है ना, 2 एम्पियर है। अब करंट को जब भी 2 दिशाएं मिलती है, करंट को जब भी 2 दिशाएं मिलती है तो करंट उन दिशाओं में, उन ब्रांचेस में बढ़ जाता है ना। तो यदि उसको 2 दिशाएं दिख गई तो वो दोनों की तरफ जाता है। मतलब आप समझ लो कि करंट की भी क्वालिटी हमसे ही मिलती है। हमको भी 2 दिख जाए तो हम, मतलब समझ में आया आपको। तो इस तरीके से ये करंट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। मैं इसको मानता हूं I1 और इसको मानता हूं मैं I2। अब ये I1 इधर गया तो इसमें से कौन सा इधर आया? IG। अब I1 इधर जा रहा और इसमें से IG इधर आया तो इसमें से कौन जाएगा? I1 माइनस IG, क्योंकि इसमें से ये IG करंट जो है वो कम हो गया। ठीक उसी तरीके से इसमें से कौन आ रहा है? IG, तो इसमें से कौन जाएगा? I2 प्लस IG जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे यह दोनों करंट का एडिशन होगा और फिर जाके दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और 2 एम्पियर का करंट फॉर्म होगा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे सर ये यूनिट में न्यूमेरिकल ही बहुत ज़्यादा है। वैसे फिजिक्स इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन एंड न्यूमेरिकल्स। तो फिजिक्स से आपको मोहब्बत हो जाएगी यदि आप फिजिक्स में डूब जाओगे तो। ठीक है, तो डूब जाओ फिजिक्स में, हो जाएगी आपको फिजिक्स से मोहब्बत। एज वी नो दैट जसं आपल्याला माहीतच आहे। पण पहिले सांगा मला इथे काय करायचं आपल्याला? IG इज इक्वल्स टू प्रश्नार्थक चिन्ह। व्हाट इज IG? IG इज इक्वल्स टू प्रश्नार्थक चिन्ह, बराबर है। चलिए, सो दिस इज व्हाट एज वी नो दैट, ये हमको पता है। अब देखिए, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर G एज शोन इन द फिगर। सब अच्छा दिख रहा है ना, रेड ब्लैक। अब आएगा मजा। हमको पता है VB और VD क्या होता है? इक्वल पोटेंशियल पे, मतलब VB इज इक्वल्स टू VD। यदि VB इज इक्वल्स टू VD है तो आपको आपका गैल्वानोमीटर का करंट कितना फ्लो होगा बच्चों? 0 फ्लो होगा, क्योंकि जब तक के हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि जब तक के उस 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होता है तो इसमें से जो आपका टोटल करंट फ्लो होता है वह होता है 0। टोटल करंट कितना फ्लो होता है? 0। चलिए, टुकुर टुकुर देखते हो क्या देख रहे हो? 2 लूप है, हो जाओ शुरू। गुरु APPLY
अप्लाई KVL एट लूप A B D A से चालू करो, A पे वापस आ जाओ। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो बोगस निकले। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। यहाँ कौन है 15, यहाँ कौन है 5, यहाँ कौन है I1, यहाँ कौन है IG, यहाँ कौन है I2। सर मोटे मोटे लिया ना, और बोगस I1। तो ये मैंने निकाला है यहाँ पे। तो मेरी ट्रेसिंग डायरेक्शन ये हो गई है ना। I2 छोटा निकलना, बाबा इतना मोटा, I2 बाहर निकला। ठीक है, चलिए हाँ फिर से एक बार अपना वही कहाँ जा रहे, A टू B। लूप कैसे लेना, A टू B जा रहे, A टू B हम जा रहे, मतलब ये हो गया ट्रेस। और करंट भी किधर जा रहा है, ये हो गया कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। लाल पेन से निकालो सर। तो यहां क्या हो रहा है बच्चों, हम जा रहे हैं A टू B, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ट्रेसिंग एंड कन्वेंशनल डायरेक्शन आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज माइनस। बराबर है, मेहनत है। माइनस A टू B माइनस 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 कितना है यहाँ पे 5, माइनस 5I1। मानते हैं आप, बढ़िया। B टू C डायरेक्शन इज सेम, दैट्स वाई माइनस। कौन है G इंटू IG। C टू D डायरेक्शन इज अपोजिट, दैट्स वाई प्लस। कौन 15I2। कौन है 15I2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। बराबर है बच्चों, बराबर है, हो बराबर है ना बाबा। बट IG इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए क्या, नहीं 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 मेरे बच्चे, ये समझ लो, ये इक्वल पे होना चाहिए सिंस, लेकिन हमको IG बोला गया है तो ये इम्बैलेंस्ड है नेटवर्क में, तो इसलिए डिफ्लेक्शन निकालना है कि कितना रहेगा IG। नहीं तो IG 0 दिया तो अपना तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, तो अपना प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगा। ये बन गया अपना इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, APPLY अप्लाई KVL एट B C D B। B से स्टार्ट करो, B पे एंड करो। B C D B, B से स्टार्ट करो और B पे एंड करो, है ना। हाँ फिर से मैं लाइन मारता हूं, देखो मैं लाइन मार रहा हूं, देखो मुझे पता है मुझे सक्सेस नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। यू आर द एक्सपर्ट। B और ये है D, कौन है IG, है ना। हाँ यही से देख के निकालना है। ये करंट कितना है बच्चों, I1 माइनस IG। ये वाला करंट कितना आ रहा है यहां से, I2 प्लस IG, और ये वाला IG। ओके, दिस इज लाइक दिस। ओके, अब देखिए हमारा ट्रेस कैसे होगा, B C D B। ओके हाँ चलिए B टू C, चलिए B टू C सेम डायरेक्शन माइनस, ओ माय गॉड मैंने तो वैल्यू नहीं लिखा, 10 इधर 20, ठीक है। चलिए B टू C सेम, इसलिए माइनस, कौन 10 I1 माइनस IG। हाँ C टू D अपोजिट, इसलिए प्लस 20 I2 प्लस IG। D टू B अपोजिट प्लस G इंटू IG, G इंटू IG। ओ माई गॉड, बराबर है बच्चों, यस, इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस 10I1, अच्छे से सॉल्व करता हूं, है ना। माइनस 10I1 प्लस 10IG प्लस 20I2 प्लस 20IG प्लस GIG इज इक्वल्स टू 0। मैंने ये मुझे देखना है प्लस, मैंने जो GIG लिया है वो GIG का मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है मेरे अजीज दोस्तों। क्यों? क्योंकि G की जगह पे उन्होंने 10 ओहम दिया है, ये मैं भूल गया था, ये मेरी गलती थी कि उन्होंने G की जगह पे 10 दिया है। तो कोई गड़बड़ नहीं, G इंटू IG जहाँ पे है वहाँ पे मैं 10IG लिख देता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी G की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, 10, तो यहाँ पे मैं 10 ओहम लिखता हूँ तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, और यहाँ भी 10 ओहम लिखता हूँ तो प्रॉब्लम में हम अभी वापस आ गए हैं यहाँ 10 लिखने के बाद। तो नीचे भी मुझे 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। क्या चेंजेस किए बेटा, चेंजेस नहीं किए।
हमको जो न्यूमेरिकल में दिया था वही हमने बोला है। जी पे यहाँ पे वैल्यू 10 ओहम का दिया है, तो यहाँ पे मैं जहां जहां जी लिखा था गैल्वानोमीटर का जी इंटरनल रेजिस्टेंस वो मैंने 10 ले लिया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। -10i1 10G 20G 10G, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 40G प्लस 20i2 इज इक्वल्स टू 0। यह दिख रहा है मुझे इक्वेशन नंबर 2। चलिए मैंने इक्वेशन 1 को और एक लूप से मुझे इक्वेशन 1 मिला, दूसरे लूप से मुझे इक्वेशन 2 मिला जी हाँ। तो मैं यहां पे 5 का है, यहां पे i1 कैंसल होने को होना था लेकिन हुआ नहीं है। हमको जो दिया है, लेट मी टू सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। यस, द गिवन न्यूमेरिकल इज करेक्ट, फाइन। चलिए इन्होंने इसको छोटा छोटा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, अभी इसमें मैं डायरेक्ट कोई चीज़ को अप्लाई करूँ तो मैं थोड़ा पीछे जाके, क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह है, तो इक्वेशन 1 यही कर देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 5 टू नहीं, कितने से डिवाइड करता हूँ बेटा? 5 से। तो छोटा हो जाएगा इक्वेशन, सॉल्व करने में सहूलियत जाएगी। यहाँ सीधा डिवीजन हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं किया तो भी चलेगा। अदरवाइज इतना मैं माइनस करूँगा तो फिर इसमें बड़ी दिक्कत जाएगी हमको समझने में, है ना। हाँ, तो चलिए कितना आता है? -i1 5 1 जा 5 और -2ig और यहाँ पे +3i2 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। मैंने छोटा कर दिया इसको, चलेगा। ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी मैं 10 से गिनता हूँ, यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ? 10 से डिवाइड करता हूँ। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय, या अबो इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, अबो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 10 से। और यहाँ पे भी मैं अबो इक्वेशन बोलता हूँ क्योंकि मैं नीचे 1 बोला है तो ऊपर 1 बचा नहीं है। अबो इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 10। चलिए इसको डिवाइड करो तो -i1 प्लस 4ig 10 से डिवाइड कर रहे हैं प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 0, और ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। चलिए अब ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन करता हूं। तो देखिए -i1 -2ig प्लस 3i2, ये होगा इक्वेशन 1, है ना। -i1 प्लस 4ig प्लस 2i2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन गड़बड़ हो सकती है कुछ लोगों की, इसलिए मैं धीमा जा रहा हूं। इसको मैं ऐसा माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस i1 माइनस 4ig माइनस 2i2 इज इक्वल्स टू 0। i1 गेट कैंसल्ड, -2 और -4 -6ig, that will be -6ig, 3 - 2 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा मेरे अजीज दोस्तों? इसको तो -6ig इज इक्वल्स टू i2 को मैं इधर ले जाता हूं तो इट बिकम्स -2, and now -2 get cancel, your i2 becomes 6ig and that would be my equation number 3। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार यहां से मैंने इक्वेशन निकाला 5 से डिवाइड करके इसको छोटा कर दिया, यहां से इक्वेशन निकाला 10 से डिवाइड करके इसको छोटा कर दिया, फिर इन दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन लिया तो मुझे वैल्यू मिली है ig। अब मैं क्या करता हूं, कोई भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डाल देता हूं। तो मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूं, पुट इक्वेशन 3, पुट ऐसा लिखता हूं मैं, i2 इज इक्वल्स टू 6ig इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दो। दूसरा इक्वेशन क्या है अपना? -i1 प्लस 4ig प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे i2 जहां है वहां पे 6ig हम डाल सकते हैं। -i1 प्लस
4ig प्लस 2 इंटू 6ig इज इक्वस टू 0, तो -i1 प्लस 4ig प्लस 12ig इज इक्वस टू 0, 12 और 4 16, तो -i1 प्लस 16ig इज इक्वस टू 0, देयरफॉर -i1 माइनस 16ig, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो i1 इज इक्वस टू 16ig, इट इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 4। अब लॉजिक है मुझे बताइए I क्या है? टोटल I1 प्लस I2 दैट इज 2 एम्पियर, मतलब आपको I1 प्लस I2 इज गिवन है ना, तो यहां पे आपको I1 प्लस I2 कितना दिया है? 2 एम्पियर। यदि 2 एम्पियर यहां आ रहा है और वो डिवाइड हो रहा है तो I1 प्लस I2 कैन नॉट आई राइट लाइक ए 2 एम्पियर? यस, तो मेरे पास ये I1 है और I2 है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो क्या होगा? I1 और इक्वेशन का 4 का I2, इक्वेशन 3 क्या है? I2 प्लस इक्वेशन 4 क्या है? I1 है ना, इज इक्वल्स टू 6ig प्लस 16ig। सो I2 प्लस I1 को कैन नॉट आई राइट लाइक I1 प्लस I2, और 16 और 6 22ig। सो दिस इज व्हाट माई इक्वेशन नंबर 5। मेरा काम हो गया, मेरे को ये इक्वेशन मिला। एज वी नो दैट, अभी शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए आपके विजिलेंस में हूं मैं, एज वी नो दैट, आपको पता है कि यहां पे I1 प्लस I2 कितना दिया है बच्चों? 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर इज गिवन योर I1 प्लस I2। तो मैं इक्वेशन नंबर 5 को इंप्लाई कर रहा हूं, I1 प्लस I2 इज इक्वस टू 22ig, so 2 is equals to 22ig, therefore ig is equals to 22 upon 2, therefore ig is equals to 11 ampere, and this is your required value of current ig। है ना, मजा आ गया? थोड़ा सा टेढ़ा एग्जाम्पल है इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है। होमवर्क सेम 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 सेम, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं 7, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 20, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 15, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 25, और आपको निकालना है IG, और इसकी वैल्यू कर रहा हूँ मैं 12। तो इसमें से आपको क्या निकालना है? सेम IG। क्या निकालना है बच्चों? सेम IG, और 2 एम्पियर का करंट मैं कर दे रहा हूँ 4 एम्पियर। सो दिस इज योर होमवर्क फ्रेंड्स। ये नई वैल्यू जो मैंने लिखी है, इस वैल्यू के आधार पे आप इसको सॉल्व करो, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी आपने न्यूमेरिकल देखा है, अभी अभी ये एक नया एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करो तो आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी एंड यू विल बिकम ए कंफर्टेबल। आई होप कि आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप क्या काम करो, एक नोट्स ले लो और नोट्स के अंदर ही उसको सॉल्व करो, ताकि आपकी नोट्स भी बन जाएगी और ये सॉल्व भी हो जाएगा। और हाँ, बिल्कुल कल के ही लेक्चर्स के साथ मैं आपको ग्रुप के ऊपर इस यूनिट की PDF मैं आपको अवेलेबल करवा के दूंगा, ताकि आप साथ में पढ़ाई कर सको। हमारा एम है इसी मंथ ऑफ मई में हम लोग ये चैप्टर मैक्सिमम कंप्लीट करके इसके ऊपर टेस्ट अरेंज करेंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेक्चर्स और आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।